दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 जनवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आश्रम पद्धति के स्कूलों में 1831 पदों पर जल्द भर्ती। प्रदेश के आश्रम पद्धति के स्कूलों में खाली पड़े 1/3 पदों को जल्द भरा जाएगा। सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए अतिशीघ्र अधियाचन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में प्रदेश भर में आश्रम पद्धति के स्कूलों में स्वीकृत 4,753 पदों में 1,831 पद रिक्त पड़े हैं। इनमें प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के करीब 1,000 पद हैं, जबकि प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य के सैकड़ों पद भी खाली हैं। इसके साथ ही शिक्षणेतर कर्मचारियों के भी पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। प्रदेश भर में आश्रम पद्धति के 109 स्कूल हैं, जिसमें प्रवक्ता के 431, सहायक अध्यापक के 409 पद रिक्त हैं, जबकि प्रधानाचार्य के 3 और उप प्रधानाचार्य के 4 पद खाली हैं। बड़ी संख्या में लाइब्रेरियन के भी पद खाली हैं, 97 पद लाइब्रेरियन के हैं। अब ये मत कहना लाइब्रेरियन के 97 पद कौन से ज़्यादा होते हैं, तो विद्यालयों की संख्या के हिसाब से देखो इतने पद हैं, ठीक है। तो विद्यालयों की संख्या कितनी है आप लोग देखिए, पूरे प्रदेश भर में 109 विद्यालय हैं। 109 विद्यालयों में 97 पद यहाँ पर खाली हैं। देखिए लगभग 90% से ज़्यादा पद तो केवल लाइब्रेरियन के खाली हैं। वरिष्ठ अध्यापक के 58 पद हैं, वरिष्ठ सहायक के 58 हैं, कनिष्ठ सहायक के 149 हैं, छात्रावास सहायक के 61 हैं, फार्मासिस्ट तथा नर्स के 37 पद हैं और इसमें पत्रवाहक या माली के 194 पद खाली हैं। तो ये टोटल पदों का आंकड़ा हो गया, ठीक है। तो इसमें अधियाचन के निर्देश दिए गए हैं। अधियाचन जैसे आता है तो UPSSC और UPPSC के माध्यम से भर्तियां देखने को मिलेंगी। जो टीचर्स की और प्रधानाचार्य की भर्ती होंगी वो मुझे लगता है लोक सेवा आयोग के माध्यम से होंगी या फिर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होगी। अभी ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं बताई गई हैं। इससे पहले जो भर्ती हुई थी वो तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई थी, और जो ग्रुप सी की भर्तियाँ हैं वो आपकी UPSSC के माध्यम से होंगी। थोड़ा समय लगेगा क्लियर होने में, लेकिन भर्तियां आएंगी। पुलिस भर्ती को लेकर के अपडेट है कि 1 माह देरी से होगी सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा। सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ लगभग 1 महीने विलंब से होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने शारीरिक दक्षता परीक्षा जनवरी के तीसरे सप्ताह में कराने की तैयारी की थी। अब इसे फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च में कराया जाएगा। जल्द ही इस बाबत अभ्यर्थियों को जानकारी दी जाएगी। दरअसल भर्ती बोर्ड बीती 26 दिसंबर से शारीरिक मानक परीक्षा एवं दस्तावेजों की जांच कर रहा है। इसमें से लगभग 1,74,000 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। बोर्ड द्वारा सभी 75 जिलों की रिजर्व पुलिस लाइन में रोजाना करीब 5,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा और दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। प्रयागराज में 28 से 30 जनवरी तक होने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से 5 से 7 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों की जांच के बाद चयनित अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम परिणाम जारी होगा। तो कुल मिलाकर के इसमें थोड़ा सा विलंब होगा। जनवरी के तीसरे हफ्ते से प्रोग्राम शुरू होना था, लेकिन अब ये प्रोग्राम आपका शुरू होगा फरवरी लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में। तो 1 महीना कम से कम देरी से आपका दौड़ शुरू होगी। लखनऊ में अग्निवीरों की भर्ती रैली 10 से। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए छावनी के AMC स्टेडियम में 10 से 19 जनवरी तक रैली होगी। इसमें 13 जिलों के करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे जो अप्रैल में हुए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को पास कर चुके हैं। रैली अग्निवीर GD, तकनीकी कार्यालय सहायक और ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती के लिए हो रही है। अग्निवीर भर्ती की ये प्रदेश में 5वीं रैली होगी। तो जो लोग एग्ज़ाम अप्रैल में पास कर चुके हैं उनके लिए भर्ती रैली है। यहाँ पर डिटेल आप कार्यक्रम दे सकते हैं कि 10 जनवरी को कहाँ के अभ्यर्थी आएंगे। तो 10 जनवरी को जो रैली होगी उसमें कानपुर, घाटमपुर, नरवल और बेल्लौर तहसील के लिए होगी। 11 जनवरी को जो रैली होगी उसमें फतेहपुर जिले के बिनकी, खागा तहसील और गोंडा जिले के अंतर्गत गोंडा, तरबगंज, मनकापुर और कर्नलगंज के छात्र होंगे। इसी तरीके से पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं, या फिर आज का
आप लोग न्यूज़पेपर देख लीजिए या फिर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिए। यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पूरा डिटेल्ड वाइज यहाँ पर कार्यक्रम दिया गया है। चुनावों को लेकर के यहाँ पर अपडेट कि 5 फरवरी को वोट डालेंगे दिल्ली वाले, यानी दिल्ली में जो चुनाव का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को इसके नतीजे जारी होंगे और दिल्ली में आचार संहिता लागू हो चुकी है। यहाँ पर देखिए पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अपडेट है कि पार्ट टाइम पीएचडी के साक्षात्कार और दस्तावेजों का सत्यापन आज से शुरू। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के तहत पार्ट टाइम पीएचडी के विषयों की समय सारणी जारी। लखनऊ विश्वविद्यालय से अपडेट है कि 2024-25 में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के तहत पार्ट टाइम पीएचडी के 12 विषयों की समय सारणी जारी कर दी गई है। इसके मद्देनज़र रिसर्च प्लान राइट अप साक्षात्कार और दस्तावेजों का सत्यापन की तिथि तय कर दी गई। आज भौतिक विज्ञान से शुरू होगी ये। इस संबंध में प्रवेश समन्वय की ओर से सूचना जारी की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं वो लोग देख लें और इसे के अनुसार जो है आगे की कार्रवाई अपनी करें। शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार से मांगी जानकारी। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने मानदेय बढ़ाने पर लिए गए निर्णय के क्रम में 27 जनवरी तक जानकारी मांगी है। ये आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने वाराणसी के विवेकानंद जी की अवमानना याचिका पर दिया है। इसके पहले याची ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने के लिए सरकार को समिति गठित करने का आदेश दिया था। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है इस पर मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है। जल्द ही ये मानदेय जो है मुझे लगता है बढ़ा देगी। कैबिनेट से अप्रूवल मिलना है इसका और उसके बाद मामले की जानकारी जो हाई कोर्ट को उपलब्ध कराएगी सरकार। HMPV वायरस को लेकर के इस समय जो है एक्शन में केंद्र है। राज्यों से कहा लोगों को बचाव के उपचार बताएं या उपाय बताएं। आप लोग जानते होंगे कोविड-19 2019-20 में खूब तहलका मचाया। उसके बाद अब एक नया वायरस चीन से आया है जो कि है HMPV। इसका संक्रमण के मामले देश भर में आने के बाद केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें अलर्ट मोड में आ चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बैठकों का दौर जारी है। इसी के साथ केंद्र ने एक बार फिर कहा है कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है। वायरस का संक्रमण आमतौर पर हल्का होता है और अधिकतर मामले में अपने आप ठीक हो जाते हैं। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने वर्चुअली तरीके से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने HMPV वायरस की रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कहा और अफवाह न फैलाने के लिए कहा। अब तक इंडिया में 7 केसेस देखने को मिल चुके हैं, जिसमें से कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं। सभी उम्र के लोगों को इससे खतरा है। अब लोगों को क्या सलाह दी गई है, क्या एडवाइजरी जारी की गई है, तो इसमें देखिए कहा गया है पानी और साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, गंदे हाथों से अपनी आँख, नाक या मुंह को छूने से बचें, रोग के लक्षण होने वाले लोगों के निकट से संपर्क से बचें, खांसते और छींकते समय मुंह में और नाक ढक करके रखें। कुछ एडवाइजरी जारी की गई हैं, तो इनका विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।